अस्सलाम वालेकुम। क्लास ओके करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2। एक्सरसाइज 13.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 9 ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए थे। तो अब से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। 10 और सेक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे या कॉर्ड से रिलेटेड होंगे वो आज हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 2। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 2 आपके पास राइट हैंड साइड पर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। अब यहाँ पर मिडिल टर्म एक्सपेंशन से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 2 ज़ा 2, इसके फैक्टर्स भी आ जाएंगे 2 और 1। बस नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना रहे हैं, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कॉमन ले लें tan थीटा। अब आपने जो कॉमन लिया है उसका एक फैक्टर बना लें और जो रिपीट हो रहा है उसका एक फैक्टर बना लें। जैसे tan थीटा प्लस 2 रिपीट हो रहा है तो उसको एक दफ़ा लिख लें, और जो कॉमन लिया है आपने tan थीटा और माइनस 1 उसका एक फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 2। क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 मतलब tan थीटा अगर आप देखें तो tan थीटा जो स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं वो जब आप वैल्यूज पुट करते हैं थीटा की जगह तो कभी भी -2 आंसर नहीं आता। जैसे हम चेक कर लेते हैं, ये रहा जिस तरह, ये आपके पास 0 है, 1/√3 tan थीटा का फंक्शन देखें यहाँ पर √3 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0, ये 4 से 5 आपके पास वैल्यूज हैं जो tan कि जब आपके पास स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, मतलब जब आप वैल्यूज पुट करते हैं, रेशियोज पुट करते हैं तो आंसर आता है। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है -2, तो -2 आ रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास tan इनवर्स -2 ही रहेगा। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन सेट में आंसर आ गया समझ में। सेकंड है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब देखिए tan इनवर्स 1 है, तो अब आपके पास यहाँ पर आप चेक कर लें tan इनवर्स 1 आंसर क्या देगा आपको 45। शिफ्ट tan इनवर्स 1 आंसर आ रहा है 45, तो मतलब π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर ये 45 है एंगल, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर ये 45 है, हम इसको कह देते हैं रेडियन में π/4। तो tan थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम चेक कर लेते हैं, यह आएगा आपके पास
180 में जब आप 45 ऐड कर देंगे, तो 180 में जब 45 ऐड करेंगे, डबल टू 5 होगा आपके पास, तो 10 डबल टू 5 आंसर आ रहा है 1। तो डबल टू 5 को आप डिवाइड करवा दें 180 से, तो आपको रेडियन पता चल जाएगा, ये है 5 पाई बाय 4। अब आप इसको वेरीफाई कर लें। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इन क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 implies that 10 square pi by 4 plus 10 pi by 4 is equals to 2। तो 10 स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब 10 पाई बाय 4 आपके पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 1, 10 पाई बाय 4 अगेन 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 इज इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर होगा वेरीफाई। इसी तरह 1 implies that 10 square 5 pi by 4 plus 10 5 pi by 4 is equals to 2। तो 10 5 pi by 4 का मतलब है 10 डबल टू 5, 10 डबल टू 5 आपके पास 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और ये भी 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये होगा आपका वेरीफाई। सॉल्यूशन साइड लिखना है तो सॉल्यूशन साइड लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन साइड के अंदर याद रखिएगा, जो टेन थीटा का पीरियोडिक फंक्शन होता है वो होता है आपके पास पाई, और साइन और कॉस का आपके पास होता है 2 पाई। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, एन हमारे पास नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं, तो एन पाई, और यहाँ पर होता है 2 एन पाई। तो जब टेन थीटा आ जाए तो आपने जस्ट लिखना है एन पाई प्लस पाई बाय 4 यूनियन एन पाई प्लस 5 पाई बाय 4 यूनियन एन पाई प्लस 10 इनवर्स माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आता है। तो इसको कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।